अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एफ़ के टेक्निकल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे। कल हमने लेसन 2 पढ़ा था। आज हम लेसन 3 की तरफ जा रहे हैं। आज हम लेसन 3 में आपको लेटर हेड का जो डिज़ाइन है, जो सर्टिफिकेट बनाया था, उसके लिए जो लेटर हेड यूज़ होता है, कंपनी का लेटर हेड हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन किया। उसके बाद आपने पेज लेआउट पे जाके उसकी सेटिंग करनी है। साइज़ A4 रखना है। ये हो गया आपका सेटिंग। उसके बाद आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे यहाँ से आपने ये जो मेरा कर्सर नज़र आ रहा है अंडरलाइन, यहाँ से आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप जो भी शेप उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं ये वाला शेप, रेक्टेंगुलर शेप जो है वो मैं उठा रहा हूँ। यहाँ से मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने ड्रा किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप उसका कलर वगैरह कलर और इसका फॉर्मेट जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट किया मैं ये दे रहा हूँ तो ये होता है। इसके पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये होता है। इसके ऊपर मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो इसका ये डिज़ाइन आता है। इसके बाद इस कलर को मैंने क्लिक करके इसके बाद मैंने इसका थोड़ा और भी डिज़ाइन रखना है। तो फ़र्ज़ किया मैं ये शेडो इफ़ेक्ट में बहुत सी इफ़ेक्ट हैं। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये है 3D इफ़ेक्ट। 3D इफ़ेक्ट भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है। ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है। इसको मैं 3D इफ़ेक्ट नहीं देता, सिंपली मैं इसका शेडो इफ़ेक्ट रखता हूँ। तो ये हो गया आपका शेडो इफ़ेक्ट। यहाँ पे आपने और इसको यहाँ से आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर लिखाई कैसी करनी है, कैसे इसके अंदर अपना वो कंपनी वगैरह का नाम लिखना है, तो इस बक्स के ऊपर राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आप इसके बक्स के अंदर लिखाई जो भी लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ किया मैं के लिख रहा हूँ मदीना प्रिंटिंग प्रेस, एंटर, अम्बेरी कला, खरक और अपना मोबाइल नंबर रख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या मैं मदीना प्रिंटिंग प्रेस का साइज़ चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ये देखो ये बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको बड़ा किया है। उसके बाद आप इसको होम पे जाके कलर भी यहाँ से आप दे सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने वाइट कलर दे दिया और इसका फ़ॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो भी फ़ॉन्ट आप चॉइस कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ किया मैंने ये वाला रख दिया। ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे नीचे मैंने लिखा था वो नीचे चला गया है। ठीक है। बक्स के अंदर चला गया है। उसको कैसे ऊपर की तरफ लेके आना है आपने, इसमें जो लाइन स्पेसिंग कल मैंने कमांड बताया था, इस दोनों लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से आपने इसका लाइन स्पेसिंग रिमूव करना है। ठीक है। ये मैंने लाइन स्पेसिंग रिमूव किया तो ये आ गया। ठीक है। उसको राइट की तरफ ले जाते हैं टेप से। ठीक है। टेप के बटन से मैंने राइट की तरफ इसको ले गया। ठीक है। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने 12 रख दिया और यहाँ से मैंने वाइट कलर दे दिया। ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटर हेड का डिज़ाइन। और इसके नीचे आप अपना वो वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ नीचे बटन में अगर आपने कुछ डिज़ाइन देना है तो भी यहाँ पे आप डिज़ाइन दे सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट के बाद शेप पे क्लिक किया, और शेप में से यहाँ से एक शेप मैं उठा रहा हूँ। ये फ़र्ज़ किया ये तीर निशान मैं उठा रहा हूँ और यहाँ पे इसको ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इसको भी कलर दे देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ ताकि प्रिंट करते वक्त इसकी कटिंग ना हो। ठीक है। इसके नीचे मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है। या कोई और आपने लिपाई करनी हो तो कर सकते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे अपना एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है। अंधेरी कला तख्ते नसरती रोड अबसीन मार्केट अबसीन मार्केट ये लिख दिया। इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। और इसका जो कलर है वो भी वाइट रख देता हूँ, कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसको कंट्रोल बी बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद इसका इटालिक भी कर सकते हैं। ठीक है। जितना आप डिज़ाइन दे सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। फ़र्ज़ किया मैंने ये डिज़ाइन रख दिया। ठीक है। ये हो गया मेरा लेटर हेड का डिज़ाइन। आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप को फ़ोटोशॉप एडोब फ़ोटोशॉप को या कोरल ड्रा में लोगो बनाना होगा। ठीक है। उसके बाद आप इसका वाटर मार्क रख सकते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं इसका सिंपल वाटर मार्क रख रहा हूँ। तो उसके बाद वाटर मार्क रखने के लिए आपने पेज लेआउट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने वाटर मार्क यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। वाटर मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं सिंपल वाटर मार्क रख रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखो कॉन्फिडेंशियल, ये वाटर मार्क आ गया। ठीक है। इसका साइज़ आप छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं कस्टम वाटर मार्क रख रहा हूँ, अपने नाम दे रहा हूँ, अपना प्रिंटिंग का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना कॉन्फिडेंशियल की जगह यहाँ पे अपना मदीना प्रिंटर लिख रहा हूँ। ठीक है। और इसका साइज़ आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं 56 दे रहा हूँ। ठीक है। अप्लाई कर दिया। तो देख लेते हैं, ये आ गया, ये आपका वाटर मार्क आ गया। यहाँ पे आप लोगो भी रख सकते हैं, पिक्चर वाटर मार्क भी रख सकते हैं और रिटर्न वाटर मार्क भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं पिक्चर वाटर मार्क रख रहा हूँ। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर रखना है। ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। फ़र्ज़ किया मैं ये वाटर मार्क दे रहा हूँ, ये मेरा लोगो है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से साइज़ दे सकते हैं जितना आपको रखना चाहते हैं। 50% में रखना चाहता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। देख लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पे आप अपना वाटर मार्क का लोगो वगैरह जो भी है आप यहाँ पे वाटर मार्क इसका रख सकते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।